डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर चल रहा है। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी का कंसेप्ट पूरा कर लिया है। आज हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि इसके सम कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन है एफ ई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू ए इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a positive number delta depending upon epsilon only such that fx minus f of a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी सम में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई सम दिया है तो हमने प्रूव करना है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हमने ये याद रखना है कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है is always defined on an interval। ठीक है, जब भी हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम ये देखना है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑलवेज डिफाइंड इंटरवल पे होती है। ठीक है, वो कभी भी पॉइंट पे नहीं होती है। जैसे कि हमने कंटिन्यूटी का टॉपिक किया था और कंटिन्यूटी हमने प्रूव की थी पॉइंट पे भी और इंटरवल पे भी। ठीक है, लेकिन जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो ऑलवेज डिफाइंड होगी इंटरवल पे। हमें पता है कि इंटरवल क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, सेमी भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के इंटरवल होते हैं हमारे पास। तो जब भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात होगी तो हमने देखना है कि वो फंक्शन इन इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं। और सेकंड पॉइंट हमने ये ध्यान में देना है कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सबसे पहले हमने देखना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल। ठीक है, कंटिन्यूटी भी हमने इंटरवल पे देखनी है, इंटरवल, तो देन इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली continues on that interval। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है उस इंटरवल पे तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई भी इंटरवल दिया है, अगर उस पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। और हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या याद रखना है, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो जरूरी ही है कि वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, इफ अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल देन इट विल बी कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, फर्स्ट बात ये याद रखनी है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, और अगर हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, और हमारा फोर्थ पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन एन क्लोज्ड इंटरवल ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया है और वो क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, चेक करने की भी जरूरत नहीं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम
बिना देखे बोल सकते हैं कि अगर वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ही होगा उस इंटरवल पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ओपन इंटरवल दिया है और जैसे सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल दिया है, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह के इंटरवल है, अगर इनमें फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए चेक करना पड़ेगा वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। एक बात तो ये है कि अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है हमारे पास, तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह के इंटरवल है और ऐसे इंटरवल देके पूछा है कि फंक्शन इन पे कंटिन्यूस है लेकिन वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन हमारे पास दिया है फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ओपन और सेमी इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल दिया है जहां हमारे पास सेमी इंटरवल दिए हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दोनों की दोनों लिमिट इंटरवल की, बोथ लिमिट ऑफ इंटरवल आर फाइनाइट, ठीक है। अगर हमारे पास फाइनाइट इंटरवल दिया है जैसे कि 2, 5 और 3, 7, 5, 16 जैसे जो भी नंबर लिखने हैं हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, इस तरह का कोई भी हमारे पास इंटरवल दिया है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो ये इंटरवल है इसकी ये ए वाली वैल्यू है, ये बी है, तो हम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों की दोनों फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। इफ बोथ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी आर फाइनाइट, ठीक है, तो देन हमारा फंक्शन हो जाएगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो ये बात याद रखना है, जब भी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, अगर वो कंटिन्यूस है कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह के इंटरवल है और इंटरवल की जो वैल्यू है वो फाइनाइट दी हुई है, ठीक है, तो हमने ओनली चेक करना है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ठीक है। जो फंक्शन दिया है उसमें हमने ए की वैल्यू फिल कर लेनी है और बी की वैल्यू फिल कर लेनी है। और अगर ये दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बोथ जो वैल्यू है वो फाइनाइट आई गई तो हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह के इंटरवल है, मतलब हमारे पास 1 और बोथ, एक इंटरवल हो गया जहाँ दोनों के दोनों इंटरवल है, उनकी लिमिट्स क्या होगी, आर इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब हमारे पास इस तरह के इंटरवल आगे 0 to infinity, -infinity to 2, -infinity to -infinity, ठीक है, 5 to infinity, मतलब इस तरह के इंटरवल आगे जिसमें एक वैल्यू भी इनफाइनाइट हो सकती है और दोनों की दोनों वैल्यूज भी इनफाइनाइट हो सकती है। तो ऐसे इंटरवल में हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस जब भी चेक करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे एफ डैश एक्स, मतलब जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है हम उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। फिर डेरिवेटिव के अंदर हमने ये वाली वैल्यू ए और बी की डिफाइन कर लेनी है, एफ डैश ए और एफ डैश बी फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इसमें भी क्या है, हमने देखना है कि अगर एफ डैश ए एंड एफ डैश बी बोथ आर फाइनाइट, अगर तो इनकी वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, ठीक है, देन हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो बस यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में हमने यही ध्यान देना है कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है।
अगर हमारे पास फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो ऑलवेज फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। और अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है और उस पर फंक्शन कंटिन्यूस है हमारे पास, तो जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑलवेज होगा ही होगा। ठीक है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमारे पास सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड और ओपन इंटरवल, इनमें से कोई भी इंटरवल आ गया और इंटरवल की वैल्यू अगर हमारे पास फाइनाइट है तो हम ओनली एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। और अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइनाइट आती है तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। और अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइनाइट नहीं आती, किसी एक की वैल्यू भी फाइनाइट नहीं आती, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो हमारा फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सिमिलर अगर हमारे पास इस तरह के इंटरवल है कि एक भी इंटरवल की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें एफ डैश ए और एफ डैश बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और बोथ वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आनी चाहिए, फिर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, अगर एक भी वैल्यू एफ डैश ए और एफ डैश बी में से एक की भी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो हमारा फंक्शन आ जाएगा नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल करेंगे इसकी। हम एक एग्जांपल करेंगे कि हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस और नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर। ठीक है, आर मतलब रियल नंबर का सेट है, इसको हम -∞ to ∞ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले हमने देखना है कि जो ये फंक्शन है वह कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि 2x + 5 पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमने ये पढ़ा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, इस पे हम कोई भी वैल्यू फिल करेंगे जो इस इंटरवल के बीच में लाई करती है तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हमने इंटरवल देखना है। इंटरवल हमें पता है कि इंटरवल इनफाइनाइट है, अगर एक भी वैल्यू इनफाइनाइट है तो हमने एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया 2। अब हम एफ डैश ए की वैल्यू हमारे पास -∞ है, तो यहाँ x की वैल्यू नहीं है तो इसका आंसर 2 ही रहेगा। अगर हमने एफ डैश इन्फिनिटी पुट करेंगे तो भी इसका आंसर 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है एफ डैश ए और एफ डैश बी फिल करने से भी इन दोनों की वैल्यू क्या है, हमारे पास फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू x² और हमने प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ऑन -1 to 1 इंटरवल के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखना है, हमें पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इस इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, और हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करने में हमने देखना है कि ये इंटरवल हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है हमने एज इट इज लिमिट पुट कर देनी है, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, -1 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा हमारे पास +1 और फिर एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, एक्स की जगह पे 1 फिल करेंगे तो ये भी हमारे पास 1। और हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू क्या आ गई, फाइनाइट। अगर दोनों की वैल्यू फाइनाइट है तो हमें पता है कि ये फंक्शन क्या हो गया, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू x²। हमने ये इंटरवल गिवन है 0 to ∞ और हमने देखना है कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट हमने कंटिन्यूस देखना है तो हमें पता है x² इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखना है तो हमें पता है कि जो इंटरवल है उसमें इनफाइनाइट वैल्यू है तो हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, फिर एफ डैश ए फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0। एफ डैश बी फाइंड आउट करेंगे 2 × ∞ तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास एफ डैश ए एंड एफ डैश बी में से किसी एक वैल्यू भी हमारे पास इनफाइनाइट आ गई तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ एफ डैश बी की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट है तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है x² ये बन जाएगा इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0 to ∞। ठीक है, इस इंटरवल पे ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे
ठीक है, ये हमारा मास्टर कैडर में आया हुआ एग्जाम है। एफ एक्स की वैल्यू 1/x यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन। हमने ये देखना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, फर्स्ट हमें पता है कि हमारे पास अगर हमारे पास 0 to 1 इंटरवल है तो इस पे अगर हम देखें फंक्शन कंटिन्यूस तो है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की बात करें तो हमें पता है कि जब भी फाइनाइट इंटरवल है हमने एज इट इज वैल्यू फिल करनी है। 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इस इंटरवल पे ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। और 0 to 1 पे देखें क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल पे अब जब देखेंगे हमारा ये 0 इसमें फिल करेंगे 1/0, तो इसमें ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है 1 to इन्फिनिटी, तो हमें पता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये फंक्शन पूरे का पूरा कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो हमने इसका डेरिवेटिव करना है f'(x), ये हमारे पास आ जाएगा -1/x²। अब f'(a) फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा -1। और फिर f'∞ b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -1/∞ का स्क्वायर 1/∞ हो जाता है 0। तो इन दोनों इंटरवल मतलब दोनों वैल्यूज f'(a) और f'(b) पे ये वैल्यू हमारे पास आ रही है फाइनाइट। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें -∞ to इन्फिनिटी, तो इसके अंदर 0 भी आएगा, और जे 0 पे 1/0 हमारे पास इनफाइनाइट बन जाता है, मतलब 1/0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है वो पूरा हो गया है। आज हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके MCQ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।